प्रणाम प्रभु जी। हाँ मयंक भाई, कैसे हो आप? कृपा में है प्रभु जी, आपकी आशीर्वाद में चल रहे हैं। तो भाव ही भगवान है ना। विचार भगवान नहीं है, न मान्यता है भगवान है, न मन भगवान है। सिर्फ भाव ही भगवान है, और कुछ भी नहीं है। जिसके भीतर भाव है वही भगवान को पा सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है। आप समझे? जी आप प्रभु जी। भीतर ना, कि आपके भीतर क्या है। अगर तर्क है, बुद्धि है, समझना, जब तक तर्क और बुद्धि है भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक तर्क करते रहोगे भगवान नहीं मिलेंगे। आप तड़पोगे भगवान के लिए, लेकिन आपकी बुद्धि जो है ना, देखने से मना कर देगी। आपका तर्क जो है ना, भगवान सामने खड़े रहेंगे, बड़ा आह्वान है। यानी कैसी हालत होती है पता है? छोटे बच्चे को 3 दिन से भूखा रखो और उसको बांध के रखो। हम्म। खंबे से, रस्से से बांध के रखो, और उसके सामने जो है ना, वो थाल सजा के रख दो। 56 भात के मिष्ठान और जो भी है ना, खाने के ये सारे व्यंजन उनके सामने रख दो, और उस भूखे बच्चे को रस्सी से बांध कर रखो। बच्चा तड़पता है, भूख से तड़पता है, खाना सामने है। तो बुद्धि और तर्क जो है ना, ये रस्सी है। याद रखना, आपको परमात्मा सामने है, लेकिन भीतर तड़प भी उतनी है। आप बुद्धि और तर्क वितर्क, ये आपको पहुंचने नहीं देंगे। ये ऐसा है। हमने बहुत लोगों को ऐसा देखा है, बहुत भटकते बेचारे। तर्क और बुद्धि उसे बहुत भटकाती है। भगवान सामने है फिर भी, और वो इतने दुखी है। बुद्धि की वजह से दुखी है, तर्क की वजह से दुखी है। हाँ। और भाव ही भगवान है। मीराबाई को देखो, सिर्फ वो छोटी कृष्ण की मूर्ति जो थी ना, दूसरों के लिए जो है ना सिर्फ मूर्ति रहेगी, उनके लिए साक्षात भगवान है। क्योंकि भाव है ना, जिसके भीतर भाव है भगवान प्रकट हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं से। याद रखना, ये ऐसा चीज है। तो अगर आप में भी जो है, देखो, बुद्धि का काम है कुछ हद तक, यानी जब तक सही सही रास्ते पे बुद्धि न चला दे और ढूंढ ना ले, तब तक। परखने की शक्ति जो है ना बुद्धि में है, कि सच्चे सत्पुरुष कौन है उसको परखना है, बुद्धि से परख लेना। सच्चे संत को जो है ना बुद्धि से परख लेना। और एक बार वो मिल गए ना, उसके बाद में बुद्धि का कोई आवश्यकता ही नहीं है, तर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर वो जैसा कहे ना वैसा कर लेना। 2 स्टेप में सारा कुछ निपट जाएगा। 2 स्टेप में परमात्मा मिल जाएगा। तो ये सूत्र है, आप लिख लेना इसको। परमात्मा 2 स्टेप में मिल जाएगा। पहला स्टेप, बुद्धि का उपयोग करके सत्पुरुष को ढूंढ लो, यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को। चाहे शास्त्रों देख लो, जो भी देखना है, बुद्धि का उपयोग करके सबको परख कर उसमें से जो सच्चा संत है ना, उसको परख लेना। दूसरा स्टेप, जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष मिल जाएगा, उसके बाद में बुद्धि का उपयोग नहीं करना। फिर वो जैसे कहते हैं ना वैसे करते जाना, और वो आपके भीतर परमात्मा को प्रकट कर देगा। बस 2 स्टेप है। आप समझे? जी प्रभु। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप कितने भी बुद्धिशाली हो, विद्वान हो, जो भी हो, उसका उपयोग करके अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष को ढूंढ लेना, और उसके बाद में बुद्धि को ताला मार देना, चाबी दरिया में फेंक देना, और वो जैसे कहते हैं ना वैसे कर लेना। उनको प्रसन्न कर लेना, राजी कर लेना। तो वो अपना खजाना लुटा देगा आपके ऊपर, और आपकी वो स्थिति बना देगा।
बस 2 स्टेप में, इससे लिख लेना। क्या कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। हाँ जी, हेलो। प्रणाम। जैसे आपने बोला कि बुद्धि का प्रयोग करके सच्चे सत्पुरुष को ढूंढ लेना, लेकिन जब मैंने आपसे पहली बार बात की थी ना अपने फ्रेंड के कहने से, तो मैंने तो किसी का उपयोग हुआ किया ही नहीं। मुझे तो पहली बार ही, जैसे कि मेरी मान्यता थी किसी भी देहधारी को गुरु नहीं बनाना है, वो मेरी तरह ही है, सब खाता पीता है, तो उसमें स्पेशल क्या है। और आज की डेट में कलयुग में कोई ऐसा सत्पुरुष मिलेगा ही नहीं। तो मुझे तो पहली बार बात करने से ही अंदर से पता चल गया था कि यहाँ कुछ अद्भुत है। तो उसको आप क्या बोलेंगे? देखो, एक होती है बुद्धि, है ना, तो वो मनुष्य वाली बुद्धि होती है। दूसरी होती है बुद्धि जो बड़ी होती है, मनुष्य के लेवल से बड़ी होती है। आप समझे? तो हम्म। मनुष्य के लेवल से जो बड़ी बुद्धि होती है वो सबके भीतर पड़ी रहती है। वो बुद्धि जब खिल जाती है, तब वो बुद्धि का ही एक आयाम है, बुद्धि का ही एक एक्सटेंशन है। जिसने पहचान लिया है, जो आपके भीतर बैठा था ना, उसने पहचान लिया। ये बुद्धि से भी परे की बुद्धि है, याद रखना। जिस बुद्धि को मनुष्य जानता है ना, वो बुद्धि से परे की एक बुद्धि हर इंसान में होती है, हर मनुष्य में होती है। उसे पता चल जाता है कि यही है बस। तो जब उसे पता चल जाता है ना कि यही है, तो समझना कि वो उस बुद्धि ने कहा है, जो मनुष्य की बुद्धि से परे की बुद्धि है, और जो सबके भीतर है। आप समझे? तो ये बुद्धि ने ही किया हुआ है सब। आप समझे? हम्म। लेकिन जब मैंने आपसे बात की थी ना, तो स्पिरिचुअल लाइफ में सुन सुन के मैं इतना थक गई थी ना कि मैं अपने फ्रेंड में से बोलती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए शब्दों के द्वारा, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल में चाहिए। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि सुन लो ना, 2 मिनट की है। तो जब मैं आपसे बात की ना, तो वो, मतलब उसको तो मैं बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी बताऊंगी। तो उस समय किसी कारण से मैंने आपसे बात नहीं की थी, ऐसे ही फोन लग गया था। कैसे फोन लगा मुझे नहीं पता। अभी आप पूछोगे ना क्यों, तो मुझे फोन लगाया तब से पता ही नहीं, सिर्फ बात किए जा रही थी। तो वो क्या है, जैसे आपने बोला सत्पुरुष ढूंढते हैं, तो वो सत्पुरुष, एक तो कारण ये हो गया कि मैं ढूंढ रही थी, इसलिए उस बुद्धि ने उपयोग किया, तो मुझे बता दिया कि यहाँ पे सत्य है। तो उस समय मैं ढूंढना बंद कर दिया था। मेरा ये था कि अगर कुछ सत्य है वो खुद मिल जाएगा, मैं थक गई हूँ। तो उस समय मेरी आपसे बात हुई थी, और जब बात हो रही थी ना, तब मुझे पता भी नहीं था कि मैं यहाँ रुकूंगी, या मतलब ये था कि कुछ अद्भुत मिल गया है। मतलब उसको मैं शब्दों में बता नहीं पा रही थी, पूर्ण तृप्त हुई थी जब मैं आपसे बात कर रही थी। तो देखो, ये वही है जो मनुष्य की बुद्धि में नहीं आता है। उससे भी ऊपर की एक बुद्धि है जो मनुष्य के भीतर विराजमान है, और वही बुद्धि कार्य कर रही थी उस वक्त। और सत्पुरुष ही आपको ढूंढ रहे थे, याद रखना। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी, शशि भाई बोलिए। बुद्धि के द्वारा सत्पुरुष को ढूंढने की जो बात हो रही थी प्रभु जी, बुद्धि लिए हाँ तो सारी दुनिया ही घूम रही है, और आध्यात्मिक नगरियों की चकाचौंध में वो उनके अपनी इसी मलिन बुद्धि के द्वारा उनके चंगुल में फंस रही है। हाँ जी, तो उनकी ये जो मलिनता वाली बुद्धि है, वो तो उसको ढूंढने में सक्षम ही नहीं हो सकती प्रभु जी। एग्जैक्टली बराबर पॉइंट पकड़ा है आपने, कि मनुष्य की बुद्धि सत्पुरुष को ढूंढ ही नहीं पाएगी, सच्चे संत को ढूंढ ही नहीं पाएगी। उनको तो कैसा चाहिए, जादू मंत्र वाला, है जी। ना, उसको ज्यादा मानने लगते हैं। क्योंकि देखो, जिसकी तलाश में आप हो ना, वही पाके रहोगे। मोक्ष जी। की तलाश में हो ना, तो ही सच्चे संत को ढूंढ पाओगे। माया की तलाश में हो ना, तो फिर ऐसे फंसोगे ना, और माया ऐसे मारेगी ना, कि वो सांप का काटा पानी नहीं मांगता, ऐसा कुछ है ना। जी प्रभु जी। वैसे जब माया काटेगी ना, माया वाले गुरु काटेंगे ना, वो तक नहीं कर पाओगे, ऐसे पीड़ा में स- रहोगे। सही है जी। है ना। तो क्योंकि हमारी बुद्धि ही है ना, मनुष्य की बुद्धि ही भ्रष्ट है। उसे जी। ये नजर ही नहीं आता है, होश ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए जीवन में। उसे तो उनकी इंद्रियों के द्वारा चलाए जाते हैं ना, वैसे वो चलते हैं। जी। कहीं अच्छा खाना मिल गया तो वहां चिपक जाते हैं लोग। किसी ने 2 शब्द अच्छे कह दिए तो वहां चिपक जाते हैं लोग। जी।
है ना, कुछ अच्छी चीजों में चिपक गए, तो जहां जहां उसकी इंद्रियां खींचती जाती है वहां वहां ये जीव बेचारा चला जाता है। बताओ कितना बेसहाय है। जी प्रभु उसमें जी। उसकी कोई गलती नहीं है, वो है ही ऐसा हो गया है बेचारा। तो उसको बुद्धि ही नहीं है कि सच्चे गुरु कहाँ कैसे ढूंढे, न उसे शास्त्रों का ज्ञान है कुछ। वो शास्त्रों पढ़ते तो भी उसमें पता चलता है कि संत सच्चे जो रहते हैं उसके ये गुण है। तो जी वैसे गुण वाले कोई संत है तो उससे पहचान कर, भगवत गीता में लिखा है कि स्थित प्रज्ञता वाला कैसा होना चाहिए, है ना, उनके गुण का जी। वर्णन किया। वहां चले जाओ, ऐसे संत के पास चले जाओ, वहां कुछ ना कुछ तुम्हारे को उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन बुद्धि मलिन है, भ्रष्ट है, आवरण युक्त है, और जड़त्व वाली है, मान्यताओं से भरी बुद्धि है, जी। और बेहोशी में चल रहा है। क्या ढूंढ पाएगा, कुछ है नहीं ना, प्रभु जी। है ना। छोटा बच्चा जो है क्या ढूंढ पाएगा अपने प्रोफेसर को, कैसे परख पाएगा प्रोफेसर को। तो यहाँ पर जो होश वाला है ना वही परखता है, याद रखना। लेकिन अंदर एक बुद्धि बैठी है अंदर, जो जी इस मनुष्य की बुद्धि से परे है, और उसी का ही एक्सटेंशन है, यही बुद्धि का एक्सटेंशन है, लेकिन वो परे की बुद्धि है, माया से परे की बुद्धि है। जब वो खिल जाती है ना, तब अचानक उसे ढूंढ ही लेती है, वो सत्पुरुष को ढूंढ ही लेती है। वो सत्पुरुष जो है कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं फिर, ये ऐसा है। पर प्रभु जी, जो बुद्धि से परे की जो बुद्धि है, जो बड़ी बुद्धि है, हाँ, वो वो तो साक्ष परमेश्वर के द्वारा ही ऑपरेटेड हो सकती है, तभी ये चीज हो सकती है संभव। एग्जैक्टली उसी के भीतर फिट की हुई है, हर मनुष्य हर जीव के भीतर फिट की हुई है। लेकिन वो एकदम डोरमेंट अवस्था में है, यानी कि बहुत ही सुषुप्त अवस्था में है, बहुत सारे आवरण चढ़े हुए हैं। जिसके भीतर वो खिल गई ना, वो बड़ी सहजता से, सरलता से सत्पुरुष को ढूंढ लेता है और चला जाता है। तो उसे ज्यादा भटकना नहीं पड़ता। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी, इसमें यह है कि जो शुरुआत, बिल्कुल शुरुआत में बिना किसी के माध्यम से या बिना किसी के कहे, बिना किसी के जरिए, वो सिर्फ एक 10 मिनट की वीडियो देख करके, और उसके भीतर की वो वाली बुद्धि, जो परे वाली बुद्धि है, वो किस तरीके से काम कर जाती है कि उसके वहीं पे ब्रेक लग जाते हैं। बुद्धि को भी, पैरों को भी वहीं पे ब्रेक लग जाती है, और वो किस तरीके से वो डिसाइड कर पाता है, वो वही बुद्धि का काम है जो ईश्वर के द्वारा प्रेरित है। एग्जैक्टली एकमात्र, देखो पेट्रोल तैयार था, सिर्फ एक चिंगारी की बात थी, है ना। जी यानी सारा कुछ पात्रता तैयार था, रेडी था, सब कुछ रेडी था, एकमात्र सत्पुरुष की कमी थी जीवन में, बस आ गया और तुरंत स्वीकार हो गया। यही घटना घटती है। जी प्रभु जी। और देखो अगर वो बुद्धि नहीं खिली है ना तो क्या होता है पता है, एक के पास ठहरते हो, फिर साल दो साल रुकते हो, फिर दूसरे के पास, फिर साल दो साल रुकते हो, फिर तीसरे के पास, ये स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है फिर, जी है ना। प्रभु जी। बुद्धि जी ऐसे खिलती है। लेकिन अगर इस जन्म में सिर्फ उतना ही कार्य बाकी था ना सत्पुरुष से मिलने का, तो वो तुरंत काम हो जाता है, एक झटके में काम हो जाता है। जी प्रभु जी। तो यानी कि ऐसा कुल है। मिलाकर के तो यही बात है कि सत्पुरुष को ही हमारा उद्धार करना था, सत्पुरुष के द्वारा ही खींचे गए हैं, वरना हमारी बुद्धि कैसे काम कर सकती है। मैं तो यही जान सकता हूँ, यही जान पाया हूँ प्रभु जी। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है। और बिना जो कहते हैं ईश्वर के बारे में भी यही कहा जाता है भगवान के, कि बिना हाथों के, बिना पैरों के, बिना सब कुछ के वो काम करता है, बिना हाथ के वो बाजू पकड़ लेता है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है प्रभु जी ये, कि उन्हीं के द्वारा ही सब कार्य ये किया गया है, कि किस जीव का किस टाइम पे उद्धार करना है, उसको किस टाइम पे खींचना है, ये ऑटोमेटिक बराबर। है। मेरे हिसाब से तो हमारी समझ से बाहर है जी, कि वही हमारी बुद्धि कहीं काम कर गई हो और हमने ऐसा कर लिया हो और हम इतने आध्यात्मिक बन गए हों,
ये ऐसा कुछ भी नहीं है जी। एग्जैक्टली ऐसा है। जिस दिन वो मिल जाता है ना, या तो जिस दिन वो प्रकट हो जाता है ना भीतर, उस दिन ऐसा ही लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। हालांकि आपने बहुत कुछ किया होता है, फिर भी वो क्षण ऐसा होता है कि ये मेरे करने से तो हुआ ही नहीं, ये सारा का सारा उन्हीं का ही कार्य है, उन्हीं का ही कृपा है बस, सारा का सारा। इसमें मेरा कोई रोल ही नहीं है, ऐसा लगेगा उस दिन, उस क्षण ऐसा लगेगा। प्रभु जी इसमें यह था कि जैसे कोई भी कार्य होता है जो हमारे लिए पहले से ही हम प्री डिसाइडेड होता है कि हमारे लिए संभव है ये और हम इजीली कर पाएंगे इसको, वो कार्य करने में तो उसके बाद हमें थोड़ा आनंद मिलता है कि हमने ये कार्य कर दिया और ये हम्म। हो गया, यानी कि कैसे कुछ भी समझ लो इसको। और कोई ऐसा कार्य होता है जैसे परमेश्वर को पाने का, यानी कि एक सपने जैसा और असंभव से भी असंभव, जिसको हम ये देखते हैं कि भाई विश्वामित्र जैसे ऋषि, वो किस तरीके से सारा कुछ करने के बावजूद भी भ्रष्ट हो गए, किस टाइम पे क्या हो गया। और यानी कि इतना संभव कार्य को जब हम प्रैक्टिकल रूप में होता हुआ देखते हैं तब हमें बहुत आश्चर्य की बात लगती है ये कि भाई ये कैसे बस। हाँ, तो हर पल जो है ना आश्चर्यचकित, आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव, ये हर पल होना चाहिए भीतर। और ये होगा धीरे धीरे, उनके कार्य को देखोगे ना तो ऐसा ही लगेगा हर पल। तो बहुत अद्भुत बात है। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम उमेश प्रभु भाई। जी, ये निर्दोषता वो जैसे कहते हैं कि निष्पाप और निर्भय सुखी, तो निष्पाप होने के बाद ही आती है ऐसे, ये एक ही चीज है निष्पाप होना है निर्दोषता ऐसा? देखो, जब आप सत्पुरुष से मिलते हो ना, वो क्षण ऐसा होता है कि आपके अनंत जन्मों के पाप जल गए हैं, याद रखना। वो निष्पाप हो गए हो आप। जैसे ही सत्पुरुष के दर्शन किए ना, उस वक्त निष्पाप हो गए हो, याद रखना। ये श्लोक का मतलब ये होता है। और जो बड़े बड़े महापाप है जो किसी जन्म में हो चुके आपसे, उसका फल भुगतना बाकी है। और वो प्रारब्धवश जो ऐसा कुछ रहता है, तो फांसी की सजा लगनी है, ऐसा पाप है, तो कांटे से निकाल देता है। क्योंकि सत्पुरुष के साथ हो, भगवान के आश्रित हो, इसीलिए याद रखना। तो निष्पाप तो आप जिस दिन कंठी पहनते हो ना, उसी दिन हो जाते हो, उनके दर्शन से हो जाते हो। तो निष्पाप हो चुके हो, अब नया कोई पाप नहीं करना है। तो निष्पाप वो थोड़ा बात अलग है, निर्दोषता वो बात अलग है ना। निष्पाप हो चुके हो लेकिन निर्दोषता अभी बाकी है, वो धीरे धीरे प्रोसेस में। तो निर्दोषता आनी अभी बाकी है। जी प्रभु जी। और कुछ? तो प्रभु जी, इसमें अगर पुराने हमारे कारण शरीर में बीज है जैसे आप बताते हैं, तो हाँ, भी वो निर्दोषता आ सकती है उसके साथ भी ऐसा? देखो, पुराने कारण शरीर के बीज है, वो सुषुप्त अवस्था में पड़े ही है। जिस दिन उसको किसी ऐसी चीज का संपर्क हो जाएगा ना, जिसमें उसके लक्षण ऐसे है कि खिल जाए, तो कभी भी खिल सकते हैं। तो उस बेहोशी में वो जो चीज है, वो जो बीज है ना, वो सुषुप्त अवस्था में है। उसमें आप निर्दोष हो सकते हो। और वो जो निर्दोषता धीरे धीरे बढ़ती जाएगी ना, और सत्पुरुष के अंडर में रहते हो, उनकी आज्ञा में रहते हो, तो कारण का जो बीज है ना, कारण शरीर का जो बीज, वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, सुषुप्ति में ही खत्म हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा है। देखो, छोटा बच्चा है ना, 6 महीने का, साल भर का, निर्दोष है क्या? नहीं, बताओ जी। मुझे बताओ। रावण जब छोटा बच्चा था ना, 6 महीने का, साल भर का, तो वो भी तो निर्दोष था क्या? नहीं, बताओ।
जी प्रभु जी था। तो हिटलर भी निर्दोष ही था ना, छोटा बच्चा था तब। तो सारे निर्दोष ही होते हैं, क्योंकि वो जो उसके भीतर जो पड़ा है ना, वो बीज भयानक राक्षसी है ना, उस टाइप के जो बीज है ना, वो भीतर अभी पड़े हैं, बहुत सुषुप्त अवस्था में। तो जब तक वो खिलते नहीं है ना, तब तक निर्दोषता रहती। जिस दिन वो खिल जाएंगे तो निर्दोषता सारी हट जाती है। आप समझे? जी प्रभु जी। यानी गुलाब का पौधा लगा है, एक ही है हमारे गार्डन में, हमें पता ही नहीं है। और हम बारिश के मौसम में 2 महीना कहीं बाहर चले गए और आके देखते हैं तो पूरा गार्डन जो है जंगल से भरा है, क्योंकि बीज थे वहां पर, बारिश का संपर्क हुआ तो खिल गए सारे बीज। यानी वो जो झाड़ी झांखरा जो भी था ना, वो बड़ा जंगल जैसा, और गुलाब का पौधा भी दिख ही नहीं रहा है। तो गुलाब इतना निर्दोष था, वो कहाँ गया? ये जंगल से पूरा ढक गया। क्यों? क्योंकि बीज तो थे। मैं जब गया था तभी दिख नहीं रहा था कुछ। मैं जब आया, बारिश का मौसम था, तो बारिश के संपर्क से वो बीज खिल गए। वैसे ही वो छोटा बच्चा तो निर्दोष ही होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, संपर्क आता है ना कुसंग में, तो उसके भीतर के बीज खिल जाते हैं, राक्षस बन जाता है। आप समझे? जी प्रभु जी। तो बीज अभी सुषुप्त अवस्था में है, कारण शरीर के। और जब तक वो सुषुप्त अवस्था में है ना, तब तक निर्दोषता दिखती है। लेकिन अगर सत्पुरुष के सानिध्य में हो, सतत सत्संग के संपर्क में हो, सतत सत्संग सुन रहे हो, सत्पुरुष के आज्ञा में हो, गाइडेंस में हो, तो आपकी निर्दोषता बनी रहेगी, वो और बढ़ती जाएगी। और कारण शरीर के जो सुषुप्त अवस्था में बीज है, वो जलते जाएंगे। फिर एक अवस्था ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि कोई आपको सामने से दारू पिलाएगा ना, आप नहीं पी पाओगे। कोई उल्टा सुल्टा संग भी हो जाएगा ना, तो भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा आपका। कैसा भी संपर्क होना राक्षस का, आपके भीतर के वो जो बीज है ना, वो खिलेंगे ही नहीं, कारण शरीर वाले, है ना। यानी अब वो नष्ट हो गया, सिर्फ निर्दोषता बची, अब जन्म मरण खत्म। कुछ समझे? जी इसको प्रभु 10 जी। बार सुन लेना, आज जो हमने कहा है ना, वो पूरा इमेजिन करके सुन लेना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से जाएगा, वो प्रश्न वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो ऐसा है। इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? क्या प्रभु जी, पूर्ण निर्दोषता की स्थिति किसे कहेंगे? क्योंकि हम कितने भी हम थोड़े से वो भाव बाकी के हट गए, क्योंकि अगर कोई बीज है पुराने, वो कभी भी आ सकते हैं, आपने कहा वैसा, तो पूर्ण निर्दोषता की स्थिति के बाद में कैसा दिखेगा वो? सत, मतलब हाँ देखो, सत्पुरुष जैसे ही हो जाओगे आप। तो हमने कल कहा था ना कि कोई हमारा कितना भी बिगाड़ लेना, हमारे भीतर से वो निकलता ही नहीं उसके लिए कि इसका कुछ खराब हो जाए, नहीं निकलता। क्या करें? ये हो गया, वो बीज ही नष्ट हो गया वहां से, कि किसी के प्रति खराब भाव रखे, कुभाव रखे कि इसका बुरा हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया। उस प्रकार का बीज अभी मेरे भीतर है ही नहीं, वो नष्ट हो गया है। वैसे बहुत सारे बीज जो है ना, वो नष्ट, खत्म। तो सत्पुरुष अक्षर ब्रह्म जैसे आप हो जाते हो, वो ब्राह्मी स्थिति को आप उपलब्ध हो जाते हो, संपूर्ण निर्दोषता आ जाती है। तो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के सानिध्य में रहते रहते आप वैसे हो जाते हो, संपूर्ण निर्दोषता। ऐसे सत्पुरुष के साथ उनकी आज्ञा में रहते रहते आप भी संपूर्ण निर्दोष हो जाते हो। और जो संपूर्ण निर्दोष है ना, वो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जैसा दिखता है, हमारे गुरुजी महान स्वामी जी जैसा दिखता है, हमारे गुरुजी प्रमुख स्वामी जी जैसे दिखता है। कुछ समझे? जी प्रभु जी। बस ये वैसा है। जी प्रभु जी, समझ में। हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी।
हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि कई बार जब हम लोगों से बात करते हैं, मतलब सभी के साथ ऐसा होता होगा कि जब लोगों से बात करते हैं तो कई लोगों के साथ बातचीत करने में एक आवरण सा, बीच में एक दीवार सी नजर आती है, परंतु कई लोगों के साथ बातचीत करने में वो दीवार, वो आवरण नजर नहीं आता, वो एक रूपता सी नजर आती है। तो प्रश्न ये है प्रभु जी कि क्या ये हमारा आवरण होता है उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रति? क्योंकि वही आवरण दूसरों के साथ तो नज़र नहीं आता है प्रभु जी। तो क्या ये हमारे ही भीतर कुछ ऐसा पड़ा है कि कुछ एक लोगों के साथ में वो आवरण दिखता है और कुछ एक लोगों के साथ में वो आवरण नहीं दिखता है? हाँ, मतलब उतनी कमी है हम में अभी भी। यानी सबके साथ आप उतने आसान नहीं हो पाते हो, है ना? उतनी कमी है अभी भी, कि अभी भी निर्दोषता में उतनी कमी है कि सामने वाला अभी भी निर्दोष दिख नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे निर्दोषता पूर्णता में आ जाती है ना? तो कोई बात नहीं, ये होता है। प्रभु ऐसा जी, थोड़ी जरूरी है कि सारी पृथ्वी के सारे लोगों के साथ में अनावरण दृष्टि आ जाए, ऐसा नहीं है। हाँ जी प्रभु जी, यही प्रश्न है कि क्या समस्त पृथ्वी के लोगों के प्रति अनावरण दृष्टि हो सकती है? यही पूछना चाहते हैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू, क्योंकि होती भीतर से विचार तो यही चलता है कि ये मेरे भगवान से जुड़ा है, ये निर्दोषी है। परंतु हृदय से ऐसा समझ में आता है कि यहाँ पर एक दीवार सी बन जाती है, जैसे हृदय एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। ये कुछ एक लोगों के साथ में ऐसा अनुभव में आता है। तो प्रभु जी, यहाँ पे हमारी क्या कमी है, ये जानना चाहेंगे? अभी भी पूर्ण निर्दोषता आई नहीं है। अभी भी भीतर कुछ ऐसे मान्यताएं, जड़ताएं अभी भी है। फ्लेक्सिबिलिटी अभी भी नहीं है। अभी भी वो अवस्था नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, वो आएगी। हमारे गुरु जी जो है ऐसे हैं कि पृथ्वी के सारे जीव, प्राणी मात्र, मनुष्य, सबके साथ उनकी बनती है। तो उस लेवल तक पहुंचना है कि चाहे कोई भी कैसा भी जीव हो, है ना, वो बड़े आसान हो जाते हैं। यानी उससे कुछ भी ये नहीं होता, क्या कहते हैं, एलर्जी नहीं होती। ये तो आपका भी गुण है प्रभु, ये तो हमने आपके को भी बहुत ऑब्ज़र्व किया है इस चीज़ में कि कोई कैसे भी भाव कुभाव कैसे भी आपसे जुड़ता है, लेकिन आप उसके जैसे तरलता में चले जाते हैं। खुद का कुछ रखते ही नहीं हैं आप। तो ये तो आपके लिए भी ऑब्ज़र्व किया है प्रभु जी। धन्यवाद हाँ, प्रभु जी, ये बताने तो के लिए। धन्यवाद। तरल होना है, तरल होना है, पानी जैसे होना है, सबके साथ मिक्स हो जाता है ना? इस तरह से ये गुण सीखना है। सत्पुरुष के गुण सीखना है, उनसे सीखना है ना, कि वो कैसे हैं। चाहे कैसा भी हो, देखो, हमें किसी से नफरत होती है, लेकिन हमारे जो गुरु है ना, उसको उस व्यक्ति से कोई नफरत नहीं है। यानी गड़बड़ कहाँ है? हमारे में है। और वो सामने वाला व्यक्ति उसमें भी नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जी को हमसे भी प्रेम है, उससे भी प्रेम है, और तीसरा चौथा कोई भी है उससे भी प्रेम है। तो गड़बड़ हमारे में है। हम अभी उस अवस्था तक पहुंचे नहीं है जहां पर हमारे गुरु जी स्थित है। ये समझना, अभी बहुत कमी है, ये समझना। अभी निर्दोषता आनी बाकी है, थोड़ी थोड़ी है, लेकिन अभी बहुत बाकी है, ये समझना। अभी भी भीतर स्वार्थ, अभी भी भीतर मान, अभी भी भीतर अहंकार बचा हुआ है, ये समझना, है ना? तो ये धीरे जी धीरे प्रभु, निकलेगा। हमें तो बहुत कमी है प्रभु जी, इसीलिए तो सबके सामने ये प्रश्न रख रहे हैं, ताकि इस प्रश्न का उत्तर हमको यहीं पे मिले। तो हम तो खुद ये जान रहे हैं कि बहुत कमी है हमारे अंदर। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी।